शुक्रिया शुक्रिया। वेलकम बैक वंस अगेन। यू वाचिंग द वीकेंड शो विद सुंदस जमील। और मेरे मेहमान तो नहीं, मेरे फ्रेंड्स ही हैं जो कि आए हुए। टीपू, मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ और झटका पड़ा है मदिया कि आपकी शादी नहीं हुई हुई, तो अब बैचलर लाइफ और इस उम्र के अंदर तो लड़कियां तंग आप करते हैं या लड़कियां तंग करती हैं आपको? देखें, वीकेंड पे टाइम मिलता होगा तो वीकेंड का मुझे बताएं सिर्फ और सिर्फ कि क्या मशागल होते हैं आपके? मशागिल मेरे वही होते हैं क्योंकि हमारा काम इस तरह का है कि उसमें कोई संडे का पता नहीं चलता। ठीक है। बाज़ों का तो आपको सिर्फ डेट्स नंबर्स से याद होती हैं कि जी 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19 यूँ करके, वो नहीं पता होता आपको कि आज वेंसडे है या ये कौन सा दिन है। सही। हाँ, जब थोड़ा टाइम निकलता है तो आई लाइक स्पेंडिंग इट विद माई फैमिली। ठीक है। मुझे मज़ा आता है अपने वालिदैन के साथ वक्त मैं गुजारूँ। आप कितने बहन भाई हो? मैं अकेला हूँ। ओह, ये तो ओनली सन। अकेला। तो फिर तो आपके अम्मा अब्बा की आप तो जान होगे। बस बहुत ज़्यादा ना, इसीलिए डिमांड्स भी बहुत ज़्यादा हैं कि यार कर लो। हाँ। बट व्हाट इज स्टॉपिंग यू? सी, आई हैव सर्टेन थिंग्स प्लान्ड इन लाइफ और मैं बड़ा उस तरह का आदमी हूँ जो एक फोकस लेके चलता है। तो जब तक वो चीज़ नहीं होगी, अब चाहे वो 50 तक ना हो या 45 तक ना हो या 40, जो भी एज हो, जो भी नंबर थ्रो कर लें, तब तक मैं प्रोबेबली नहीं करूंगा। मदिया, ये इतना तफसील से ये डिबेट इन्होंने स्पीच हट के हैं, इतनी आई नो हिम इतनी सीरियसनेस है, ईयर टू ईयर, मतलब हमने बहुत काम किया, अच्छी दोस्ती हमारी रही। मैं इसकी बातें बहुत पहले सुन चुकी हूँ। वही वो जो पूरा स्पीच देके बड़े सेशंस लगते थे, हम इसके पीछे रहते थे, भाई शादी कर लो। मगर मैं बहुत डिसएग्री करती हूँ, बहुत डिसएग्री करती हूँ इस बात से। मगर कई दफ़ा आप अपने गोल्स के चक्कर में आप जो मिस कर रहे होते हैं, आपको वो नहीं पता होता। जिस तरह हम मेकअप रूम के अंदर डिस्कस कर रहे थे, आप शादी के साल के अंदर ही आपकी माशाल्लाह बेटी पैदा होगी एंड थिंग्स हैव चेंज्ड। एग्जैक्टली। और फिर वो गोल्स आप बाद में जब अपनी फैमिली के साथ अचीव करते हैं तो आपको ज़्यादा मजा आता है और एंजॉय चेरिश करते हैं। अच्छा मदिया, आप मुझे ये बताओ कि वीकेंड अब मदिया का कैसा गुजरता है हस्बैंड के साथ? बेटी टै टू टू करती होगी, रात भर जगाती होगी, तो मूवी शूवी आप देख सकते हो, किस तरह टाइम निकालते हो? अच्छा, हम लोग वैसे बहुत ज्यादा शौकीन नहीं है मूवी के। अच्छा। और मेरे हस्बैंड दोनों बिल्कुल भी नहीं। हालांकि उसको आपका ताल्लुक शोबिस से और उसको शौक है, मतलब टीवी पे देखने का। हम सिनेमा वाले लोग नहीं है, नहीं जा सकते। मुझे बहुत ज्यादा शोर पसंद नहीं है, रश पसंद नहीं है। मैं शादी से पहले भी मेरा कोई वीकेंड नहीं होता था। काम से घर से इतनी हैक्टिक रूटीन होती थी कि घंटा एक दिन भी मिल जाए तो बस सो के गुजारना। खाना वगैरह पकाते हो मियाँ के लिए? अच्छा, क्या खास क्या डिश है जो मियाँ साहब कहते हैं कि भाई मदिया ये बनाओ? माश की दाल। माश की दाल, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मियाँ बड़ा कमाल का अफगानी पुलाव बनाते हैं। खुद भी बहुत अच्छा कुक करते हैं। अच्छा, हस्बैंड अफगानी पुलाव बनाए, हाय अल्लाह। मेरे मियाँ को जरा कुछ दे दो। और मेरे मियाँ साहब तो सुबह 8 बजे उठ जाते हैं। मैं कहती हूँ भाई कि 8 बजे वीकेंड के ऊपर कौन उठता है कि उठ के जी नाश्ता वो भी तुमने बनाना है। भाई मैंने कहा मुझे तो सुकून से सो लेने दो, तुमने बनाना। हलवा पूड़ी संडेज टू फैटनिंग, हम कहाँ खा सकते हैं? एक वीक में एक दिन बहुत सारी हलवा पूरी खा सकती हैं। बहुत जगह है, आप खा सकती हैं। आप जब मुझसे मिले थे तो मैं बड़ी पतली थी, अब तो छोड़ दे। बिल्कुल ऐसी अब तो मैं आंटी बन चुकी हूँ। नहीं पड़ा, छोड़ दे रहने। सेम है। वो क्या कहते हैं, वो पर्ली वाइट्स भी अभी तक शाइन करते हैं। छोड़ दे पर्ली वाइट्स और ये वो। फल अब तो मैं बुढ़ी हो चुकी, मैं कहती हूँ आंटी हूँ मैं। अच्छा, बच्चा होता है ना तो आपको आंटी फीलिंग आ जाती। कैसे हंस रही हैं आप, है ना? आपके बच्चे अभी नहीं है ना, जब होंगे फिर आंटी आपको कहेगा, फिर पता चलेगा आपको। अच्छा जी, मैडी के बारे में एक खास बात ये है कि इसका म्यूजिक टेस्ट जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली अच्छा है। अच्छा, ब्यूटीफुल। इसके कान बहुत अच्छे हैं, ये बड़ी अच्छी चीजें सुनती है और बाज़ औक़ात 10-15 ऐसे गाने लेके आ जाती है जो आपने जिंदगी में नहीं सुने होंगे, आप बोलते हैं ये किधर थे ये गाने। अच्छा। ये बड़ी खास बात है। बहुत बड़ी वाइड रेंज है लिसनिंग की। एक्सीलेंट। अच्छा, मौसीकी की बात कर रहे हैं, एक मेरे म्यूजिशियन फ्रेंड हैं जिनको अभी रिसेंटली आपने कोक स्टूडियोज में देखा होगा और ओपनिंग है कोक स्टूडियोज की इनके सॉन्ग से हुई और ही इज अ सूफियाना सिंगर हैं ये, और आई थिंक ही इज सच अ टैलेंटेड पर्सन। हम यही बात कर रहे थे ब्रेक में टीपू और मदिया की, इनकी खूबसूरत इतनी आवाज़ इतनी प्योर है कि दिल करता है बस बंदा सुनता ही जाए। सो वी हैव विद अस द वन एंड ओनली। बहुत कम इंटरव्यूज देते, हमने कहा आज तो आए ना जरा आपके साथ लाइव सिंगिंग का सेशन भी किया जाए। द वन एंड ओनली इसरार खान। कैसे हैं इसरार आप? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अच्छा इसरार, एक मैं सवाल करना चाहती हूँ। मुझे पता है आप डांट भी सकते हैं, डांट दें, कुछ नहीं होता। लेकिन जितने भी लोग हैं जो सूफ़ी सॉन्ग्स को पसंद करते हैं या सूफियाना कलाम गाते हैं या पढ़ते हैं, वो ज़रूरी है कि उन्होंने अपना एक पूरा गेटअप भी वैसा ही करना होता है? नहीं, गेटअप जो है, देखें म्यूज़िक और या कोई भी आप काम करते हो वो एक अलग चीज़ है। हाँ।
गेटअप मुझे लगता है कि कोई भी इंसान है जो उसका इनर होता है ना, वही बाहर आता है। क्योंकि आप ऐसा तो नहीं है कि अगर कोई चीज़ आपको आपके गेटअप में या आपके लिबास में कोई चीज़ जो आपको इरिटेट कर रही हो, वो आप अगर करेंगे भी तो ज़्यादा अरसा कैरी नहीं कर पाएंगे उसको। तो मुझे लगता है कि अगर मेरे गेटअप की बात करें तो मुझे तो इसमें एक बड़ी सरशारी, एक सरमस्ती सी फील होती है। दूसरा इसमें यह है कि खर्चा वर्चा भी बच जाता है, बनना चाहिए। मेरा ख्याल है खर्चा ज़्यादा हो जाता है क्योंकि सारी चीज़ें कोऑर्डिनेटेड और डिज़ाइंड हैं, अच्छी चीज़ें हैं सारी। But I must say your performance in Coke Studios amazing and वैसे भी you're such a talented man। बचपन से मैं अगेन वही घिसा पिटा सवाल है, लेकिन people do want to know। एक होता है ना कि खास तौर पे जो आप कलाम पढ़ते हो उसके लिए तो खास तौर पे एक आपको डेप्थ में जाना पड़ता है, एक मुख्तलिफ किस्म का आपका माइंड सेट होना चाहिए। बचपन से इस तरह का था या एकदम से हुआ? देखिए, मुझे लगता है कि लाइफ में चीज़ें जो है वो खुद से होती चली जाती हैं। मुझे नहीं पता कि मैं क्यों गाता हूँ और लेकिन हाँ, स्टोरी वही है। ऑलमोस्ट एक ही स्टोरी होती है आर्टिस्ट की कि वो स्कूल कॉलेज में परफॉर्म करते हैं और उसके बाद फिर कुछ लोग उसको अपनी ज़ात का मसला बना लेते हैं और कुछ लोग बाकी मसाइल को लेके उसको छोड़ देते हैं किसी भी वजह से। सही। तो मुझे किसी टाइम में नहीं पता था कि मैंने म्यूज़िक ही करना है, बल्कि मेरी तो फैमिली बैकग्राउंड सैयद फैमिली है, तो वो बड़ा रिस्ट्रिक्शंस थी म्यूज़िक को लेके। तो लेकिन बस पता नहीं क्यों, और अल्लाह ने आपको आपकी इतनी खूबसूरत आवाज़ है, अल्लाह ने इतनी आपको तरक्की इसी वजह से दी। क्यों? तालियों में। और अभी हमने आपका लाइव म्यूजिक भी सुनना है जी। तो बात हो रही है भाई मौसम के हवाले से, तो बदलते हुए मौसम की मैंने इंट्रो में बात की, और इस मौसम के अंदर बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो देखने में आती हैं, ख़ास तौर पे जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बड़ी सारी इश्यूज़ होते हैं, फिर ख़वातीन होती हैं, मर्द हज़रात, नज़ला, फ्लू, ज़ुकाम, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो हमने सोचा कि इस हवाले से आज हम बात करें अपने रिस्पेक्टेबल गेस्ट के साथ। वी हैव विद अस डॉक्टर आसिफ मंजूर बसरा। ही इज़ अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट, जनरल हॉस्पिटल से इनका ताल्लुक है और उधर प्रैक्टिस करते हैं। प्लीज़ तालियों में उनका इस्तेमाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, प्लीज आइए। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। एंड सिंस मैं भी डॉक्टर फैमिली से, आई कैन अंडरस्टैंड आपका कितना बिजी स्केड्यूल होगा ना, आप लेके आप टाइम निकाला आपने हमारे लिए, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगी थोड़ी सी मैं करेक्शन करना चाह रहा था, बस चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में होता। अच्छा, सॉरी, आपने जनरल कह दिया तो सॉरी जनरल हो आप डॉक्टर तो हैं और मेरे ख्याल में इतना नेक काम करते हैं, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, आप तो वैसे इतनी दुआएं लेते होंगे, बच्चों को सही करना, उनकी बीमारियों का इलाज निकालना, मेरे ख्याल में मदिया इससे ज़्यादा आप तो फरिश्ता हैं, बस छोड़ दें बाकी चीज़ें। मेरा ख्याल जो भी अपना काम अच्छी तरह से करता है वो अच्छा ही होता है, दुआएं भी लेता है। तो हम भी ख़ास तौर पे, चूँकि बड़ा सेंसिटिव डिपार्टमेंट है कि हेल्थ के साथ डील करना, और ख़ास तौर पे बच्चों के साथ, सही, तो शायद लोगों के जज्बात हमारे साथ ज़्यादा होते हैं। वो तो यू कांट इमेजिन कि आप बच्चे को तो तकलीफ में देख नहीं सकते। डॉक्टर साहब, बदलते हुए मौसम की हम बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा जानना भी चाहूँगी, मदिया और ख़ास तौर पे भी इंटरेस्टेड होगी, क्या कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो देखने में आती हैं और किस तरीके से उसका बचाव हम कर सकते हैं? एक तो सर्दी में लोग चूँकि ज़्यादा करीब रहते हैं, ओवर क्राउडेड तरीके से समझ लें, या जिस तरह गर्मियों में ज़्यादा लोग ओपन रहते हैं, सर्दियों में ज़्यादा क्लोज रहते हैं। और जरासीम भी जो है वो इंटरेस्टिंग बात है कि गर्म जगह ढूंढती हैं, जैसे हमारे नॉस्ट्रिल्स हैं, अच्छा, या सांस वगैरह की, तो इस तरह से इन्फेक्शंस के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा सर्दी में जो सांस की नालियां हैं वो रिएक्ट करती हैं, वो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि सिकुड़ें। इस तरह से बहुत सारी बीमारियां सर्दियों में देखने में ज़्यादा आती हैं सांस की, जैसे नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, नमोनिया, या जो लोग एस्थमा का शिकार हैं उनको अटैक्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इनको नाम भी वो छोटे बच्चे हैं तो उनमें वैसे ही स्पॉन्टेनियसली या बगैर किसी वजह के भी सांस की नालियाँ जो हैं वो हो सकती हैं। तो इससे बचाव कैसे किया जा सकता है, अगर क्विक हम अल्फाज के अंदर जानना चाहें इसका जवाब? तो इसका यही है कि एक तो बहुत ज़्यादा लोग एक जगह इकट्ठे ना हों। जब किसी बड़े को कोई ज़ुकाम वगैरह लगे, खांसी लगे, तो वो मैक्सिमम अवॉइड करे कि बच्चे तक ना पहुँचे, क्योंकि बच्चों को बड़ों से ही लगती है आमतौर पर। बिल्कुल सही। इसके अलावा सर्दी से बचाव करना ज़रूरी है। अचानक सर्दी में जैसे लोग निकलेंगे, ख़ास तौर पे छोटे बच्चे, तो फिर वो चांसेस होते हैं कि। अच्छा डॉक्टर साहब, चूंकि ये वीकेंड शो है, मैं ज़रा आपसे ये भी बिल्कुल हट के आपके प्रोफेशन,
आपका वीकेंड कैसा गुजरता है? क्योंकि डॉक्टर्स का तो स्केड्यूल बड़ा बिजी होता है, आपकी कोई छुट्टी होती है या बिल्कुल भी नहीं होती? ऑन ड्यूटी मेरा सिर्फ जो संडे का सेकंड हाफ आधा दिन है ना, वो बस फ्री होता है। अच्छा, और वो फैमिली के साथ स्पेंड करना पसंद करते हैं? अच्छा, क्या ऐसी चीज है जो फैमिली के साथ आप देखना पसंद? म्यूजिक का शौक है कि नहीं? जी, म्यूजिक का शौक है। किस किस्म का म्यूजिक का शौक है? म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक मैं सुनता हूँ। अच्छा, गजल। तालियां होनी चाहिए भाई। डॉक्टर के मुंह से मौसीकी की बात सुनना आसान बात नहीं होती है, वरना डॉक्टर के पास कहाँ टाइम होता है। डॉक्टर साहब पसंदीदा नहीं, डॉक्टरों के बारे में ये बिल्कुल गलत तस्वीर है। अगर आप देखें बहुत सारे डॉक्टर्स जो म्यूजिशियंस भी हैं। और डॉक्टर साहब, इसरार हैज अ ब्यूटीफुल वॉइस, और आपको क्लासिकल मौसीकी पसंद है। आज इनका सूफियाना कलाम हम सुनेंगे, म्यूजिक सुनेंगे, और मैं तालियां चाहती हूँ, खबरदार भाई, तालियों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। क्या पेश कर रहे हैं आप इसरार? अच्छा, मैं समटाइम्स नहीं बल्कि हमेशा ऐसा करता हूँ कि मूड पे चल रहा होता हूँ। अच्छा, तो मुझे आपको आज तो लड़कियां हैं बहुत सारी, तो फिर मूड तो फिर मूड मैं वही कहने जा रहा था। लेकिन सूफियाना, सॉरी, मैं सूफियाना का पता नहीं इसके साथ कॉम्बिनेशन बनता है। हाँ, वही मैं पूछने लगी थी, कॉम्बिनेशन फिर क्या बनेगा? नहीं, सूफीज़म का कॉम्बिनेशन या लिंक तो आप कायनात की हर चीज़ से कर सकते हैं, लेकिन ये है कि आपको देख के और ऑडियंस को देख के एक सॉन्ग जो कि बिल्कुल भी आपने जो इंट्रोडक्शन मेरा करवाया या इंट्रोड्यूस कराया कि सूफी म्यूजिक, तो शायद लोगों के जहन में हो गया बहुत ही कोई नेक आदमी या तो आपको ये सॉन्ग सुन के इसरार ने एडमिट कर लिया, मैं इतना नेक नहीं हूँ, इस दाढ़ी पे मत जाओ। बहुत शरीफ आदमी है ये मेरे उस्तादों में से। अरे इस समंदर से कुछ कतरे मैंने निकाले थे एक रात को। आप और ये दोनों ही शरीफ हैं, बस छोड़ ही दें। अच्छा, तो ये मैं डेडिकेट करता हूँ स्पेशली आपको। तालियां बहुत सारी, थैंक यू। गाँव की गोरी, हाय चैल छबीली छोरी, ओरी गाँव की गोरी, हाय चैल छबीली छोरी, थारी नजरें हैं जैसे कटार, तू मेरा तबला मैं तेरा गिटार, तू मेरा तबला मैं तेरा गिटार, तू मेरा तबला मैं तेरा गिटार। राजी हो तो आप भाग चले, दुनिया वालों को लगा के आग चले, सुन के जल जावे जिसको प्यार के दुश्मन, आजा छेड़ के ऐसा कोई राग चले, सबसे बड़ा है रौड़ा तारा बापू मारा सौरा, सबसे बड़ा है रौड़ा तारा बापू मारा सौरा, थारे बापू को चढ़ जाए बुखार, तू मेरा तबला मैं तेरा गिटार, तू मेरा तबला मैं तेरा गिटार। लाहौर से तुझको रंगवा दूं, झुमका कराची से है मंगवा दूं, लहंगा सिलवा दूं तुझको मुल्तानी, चोली पे तारी तारे टंगवा दूं, लिपस्टिक कजरा लाली है नथली झूमर बाली, लिपस्टिक कजरा लाली है नथली झूमर बाली, तुझ पे कुर्बान मुंबई बिहार, तू मेरा तबला मैं तेरा गिटार,